तो आज हम लोग गॉस थ्योरम में जो भी चीज़ें पढ़े हैं उनको एकदम शॉर्ट 5 या 4 मिनट का वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स पढ़ा था कि विद्युत बल रेखा के लंबवत सतह से निकलने वाले विद्युत बल रेखा के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से लिखते हैं। फार्मूला होता था डी फाई इज इक्वल टू ई, विद्युत तीव्रता अगर ई है तो वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी एस। तो इसको हम लोग लिखते थे डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा ना जी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। यही मेरा फार्मूला आया था। इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते थे, इसका एसआई यूनिट लिखते थे विद्युत तीव्रता का न्यूटन पर कूलम्ब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते थे हम लोग, डी फाई का विद्युत तीव्रता का होता था एम एल टी इनवर्स 2 और बटा में आई टी, मतलब एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 1 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। तो यहाँ पर एल क्यूब हो जाता था। ये स्केलर क्वांटिटी था, अदिश था। इसके बाद में हमने देखा गॉस थ्योरम पढ़ा कि भाई अगर कोई बंद बॉडी है तो बंद बॉडी से निकलने वाला सभी विद्युत फ्लक्स 1/ε0 इंटू बंद बॉडी के अंदर जो भी आवेश है उसके जोड़ के बराबर होते हैं। फिर इन दोनों का फार्मूला यूज करके हम लोगों ने अनुप्रयोग पढ़ा। अनुप्रयोग में ये पढ़ा कि भाई अगर कोई ठोस गोला है, खोखला गोला है तो खोखला गोला के बाहर जो विद्युत तीव्रता का फार्मूला होता था ई बाहर, वो होता था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर बात हो खोखला गोला के सतह पर तो वो फार्मूला होता था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होता था। अगर बात हो अंदर में तो ई अंदर जो था वो 1/4π अंदर में कहीं पर भी 0 होता था। अगर बात हो सेंटर का तो सेंटर पर भी 0 होता था। फिर अगर बात हो अगर खोखला गोला ठोस गोला का, तो ठोस गोला में हम लोगों ने पढ़ा कि बाहर में ई बाहर जो होता है वो होता था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई सतह जो होता था वो होता था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा आर स्क्वायर। और अंदर में जो था ई अंदर, उसके लिए फार्मूला होता था 1/4πε0 क्यू आर बटा में आर क्यूब। यहाँ पर ही सबसे मैक्सिमम होता था। और सेंटर का बात हो तो ई सेंटर केंद्र वो 0 होता था। अगर बात हो इन दोनों का ग्राफ का, तो अगर इसके ग्राफ का बात हो तो इसका ग्राफ ऐसे होता था। अगर इधर हम आर को दर्शाते हैं, इधर विद्युत तीव्रता को दर्शाते हैं, तो खोखला गोला के लिए जो ग्राफ होता था वो कैसा होता था, खोखला गोला का ग्राफ होता था केंद्र पर भी 0, अंदर में कहीं पर भी 0। यानी यहाँ पर भी है तो विद्युत तीव्रता 0, यहाँ पर भी है तो विद्युत तीव्रता 0। लेकिन जैसे ही छोटा आर बड़ा आर के बराबर होता था विद्युत तीव्रता मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे घटने लगता था। ऐसे होता था। अगर बात हो ठोस गोला का, तो ठोस गोला का जो ग्राफ था वो कैसा था, अगर इधर हम आर को दर्शाते हैं, इधर विद्युत तीव्रता को दर्शाते हैं, तो केवल केंद्र पर 0 और उसके बाद में जैसे जैसे जाएगा बढ़ते जाएगा, केंद्र पर 0 और उसके बाद में बढ़ते जाता था, और सतह पर आते ही यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता था, और उसके बाद में बाहर जैसे जैसे जाएगा घटते जाएगा, यानी ऐसे हो जाता था। तो ये जो था ग्राफ ठोस गोला के कारण था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि बेलनाकार अगर कोई चालक है तो उसका, अगर कोई बेलनाकार तरह का शेप है तो उसके कारण विद्युत तीव्रता कितना होगा, बेलनाकार उसके कारण कितना होता था, तो ई जो होता था 1/4πε0 2 लैम्डा बटा में
आर होता था ना जी, यही होता था। अगर बात हो सीट के कारण, समतल चादर के कारण अगर बात हो, समतल चादर के कारण अगर बात हो तो उसके कारण जो विद्युत तीव्रता होता था E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा होता था। अगर बात हो समतल चालक तो समतल चालक के कारण जो विद्युत तीव्रता होता था वो बराबर होता था 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा। समझ रहे हैं बात को ना, ये सब एप्लीकेशन था। और इसके बाद में बात हो अगर खोखला गोला के कारण विद्युत विभव का, खोखला गोला के कारण विद्युत विभव, तो उसके लिए फार्मूला जो था बाहर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R होता था। सतह का बात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में बड़ा R होता था। और बात हो अंदर का, अंदर तो अंदर में हर जगह, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता था, नियत रहता था। और कांस्टेंट रहता था तो कितना, इसी के बराबर होता था। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। हर पॉइंट से डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, और ये ग्राफ दोनों आपको दिमाग में रखना होगा। और इसके बाद में पूछ सकता है कि बताइए खोखला गोला के अंदर विद्युत विभव कितना होता है, तो आपको कहना होगा कि नियत होता है, नियत रहता है, और उतना ही रहता है जितना कि सतह पर होता है। लेकिन अंदर में विद्युत तीव्रता जो होता है वो शून्य होता है खोखला गोला के अंदर, लेकिन अंदर में विद्युत विभव होता है। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा समरी हुआ गॉस थ्योरम का। आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। थैंक यू।